जय चौधरी 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 चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी ललित सिंह, राष्ट्रीय लोकदल स्वतंत्र जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, आदरणीय जय चौधरी जी जिंदाबाद। हमारे बीच में हम सबके प्रिय नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जय सिंह जी, उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय जो साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, सभी लोग दो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करने का काम करेंगे। इधर बैठे हमारे साथी उनसे भी अनुरोध है, तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत करने का काम करेंगे अपने प्रिय नेता का। आदरणीय जो साहब और उपस्थित जनता जन, मैं जल शक्ति मंत्री के नाते सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम। किसानों का स्वाभिमान, जिसने समझा अन्नदाताओं का मान, संघर्षों को सींचा था, जो भारत महान वहां सदा गूंजेगा उनका नाम, वहां सदा गूंजेगा उनका नाम। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो हर वर्ग और विशेष तौर पर किसानों के दिल के बेहद करीब था। वे न केवल महान राजनीतिज्ञ थे, बल्कि भारत के ग्रामीण परिवेश और किसानों की समस्याओं को गहराई से समझते थे। और इसी कारण वे सिर्फ पश्चिमी नहीं, बल्कि पूर्वांचल क्षेत्र के भी अनेक घरों में चौधरी साहब के चित्र देखने को मिलता है। उनकी सोच सदैव गांव, गरीब किसान और खेत खलिहान के आसपास घूमती थी। 30 लाख हेक्टेयर को अतिरिक्त सिंचन क्षमता हुआ है और 42,18,000 के ऊपर किसान इससे लाभ प्राप्त किए। लगभग आज देश के अंदर, राज्य के अंदर आप देख रहे होंगे मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख रहे, सभी सड़कों का जाल है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट का रास्ता है। आप देश के अंदर और राज्य के अंदर खुशहाल राज्य आप देख रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि 70 के पहले, 14 के पहले क्या स्थिति देश की थी। 14 के पहले आप देखते थे उसी श्रीनगर के अंदर बम फटते थे, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर बम फटते थे, संसद में बम फटते, ताज होटल में। लेकिन आज मित्रों, आदरणीय मोदी जी के कारण श्रीनगर पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और भारत माता के जय का नारा लगाया जाता है। आज हम मुस्लिम बच्चे पत्थर नहीं चलाते हैं। हर IAS IPS के सूची में देखेंगे, श्रीनगर के मुस्लिम बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अब पत्थर सेना पर नहीं चलाते हैं, और वह डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और कश्मीर को खुशहाल बना रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान का पर्यटक वहां पहुंचता है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसी सड़कें थी मित्रों, जिस सड़कों पर 12 बजे दिन में कोई नहीं निकलता था। बहुत से सड़कें थी। आज मैं कह सकता हूँ, आदरणीय योगी जी के राज्य में 12 बजे दिन नहीं, अब 12 बजे तक रात को भी बेटी अपने मां के साथ मुजफ्फरनगर से शादी करके और यहाँ वापस लौट सकती है। यदि किसी ने छेड़ दिया तो आदरणीय योगी जी उसको छोड़ नहीं सकते। मित्रों, ये किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी। आज 65 करोड़ के ऊपर तीर्थयात्री गंगा स्नान किए, संगम में स्नान किए मित्रों। लेकिन देश के राज्य के अंदर रात भर गाड़ियां चली, एक छेड़खानी नहीं हुआ, किसी बस में लूट भी नहीं हुई, किसी व्यक्ति को खरोच भी नहीं हुआ, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश का शासन है। 70 के पहले जब ठेकाहारा किसान घर में पहुंचता था तो 10 रोटी की जगह 2 रोटी खाता था, क्योंकि बिजली नहीं आती थी। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के राज्य में 24 घंटे, 23 घंटे, 18 घंटे लाइट आती है। आज जब ठेकाहारा किसान पहुंचता है घर में मित्रों, तब बिजली की रोशनी में बीबी का शकल देखकर रोटी खाता है तो 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खा लेता है। ये स्थिति होगी। आज सड़कों का जाल है, किसान खुशहाल है। मैं बस यही कहूंगा मित्रों, आज के अवसर पर मैं गारंटी से आपको कहता हूं, गारंटी से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और आदरणीय जयंत जी बैठे हैं, आप इनके ऊपर आशीर्वाद बनाइए। मैं गारंटी से कहता हूं, इनका बस चलेगा तो आपको चम्मच से भोजन करवाएंगे, चम्मच से भोजन करवाएंगे मित्रों। घर तक नल पहुंचाएंगे, जमीन पर पैर रखेंगे तो सीसी सड़कें मिलेगी और सभी व्यवस्था होगा मित्रों, और आपके सर पर छत मिलेगा।
हिंदुस्तान का एक गरीब भी उत्तर प्रदेश का बिना छत का नहीं रहेगा मित्रों, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों। लेकिन आप आशीर्वाद बनाए रहिए, बाकी काम इन पर छोड़ दीजिए, 5-6 काम आपको भी करना पड़ेगा। आप सोच रहे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5 काम आप कर लो और बाकी माननीय मोदी योगी जी पर और जयंत जी पर छोड़ दो। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप घर में खुशहाल बने रहेंगे और जीवन भर तरक्की करेंगे। करोगे 5-6 काम? नहीं करोगे। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से कभी हुक्का और गुटखा मत मंगवाना, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से कभी गुटखा मत मंगवाना, अपना पेट काट के पढ़ाना। नंबर 2, घर में पहुंचना तो माँ बाप के पास 5 मिनट बैठकर उनके पैरों के चरणों के पास बैठ जाया करना। पत्नी, माँ और बेटी पर कभी हाथ मत उठाना और गांव में चबूतरा के लिए लड़ना मत। सरकारी जमीन कब्जा मत करना और चबूतरा बढ़ाना मत और गांव में लड़ाई छोटी मोटी देखकर लड़ना मत और एक विश्वास के लिए भाई भाई सर मत फोड़ना। बहुत बढ़िया भाई। जात के लिए मरते हैं, क्षेत्र के लिए मरते हैं, व्यक्ति के लिए मरते हैं। एक भाई डॉक्टर शहर में आ जाता है तो उसकी पत्नी घर में जब आती है तो 25,000 साड़ी पहनकर चारपाई पर बैठ पड़ती है और किसान भाई जो गांव में खेती करता है उसके पत्नी को ऑर्डर देती कि चाय बना कर लाओ और 4 बीघा बंटवारा करने चला जाता है गांव में। जो भाई भाई का नहीं होता है वह जात के कैसे हो सकता है? इसलिए ये 6-7 काम तुम कर लो। रास्ते में चलते मोटरसाइकिल रिक्शा चालक से किसी गरीब से टकराहट हो गई तो हाथ मत उठाया करो, हाथ मत उठाया करो, हाथ कभी मत उठाया करो। ये गन्ना दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक है, गन्ना में देख लिया, आप शांत हो जाओ। एक गन्ना दिखा रहे हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद ईमानदारी से गन्ने का पेमेंट किसी ने करवाया नहीं तो आदरणीय योगी जी ने करवाया है। और शेष काम में जो है, शेष काम में नोट कर लो, हाथ मत हिलाओ, मैं एक मिनट हाथ नहीं, ये नोट कर लो, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ हाथ हिलाने से काम नहीं चला, नोट कर लो, लिख लो, मैं कह रहा हूँ ना, नोट कर लो, मैं कह रहा हूँ आज योगी जी नहीं रहेंगे ना ये मिल बंद हो जाएगा और मिल चलेगा नहीं। कोरोना में कोई मिल चलवाया है तो आदरणीय योगी जी ने मिल चलवाया है, तो योगी जी ने चलवाया है। ये पेमेंट भी नहीं करेंगे लूट के और तेल तक पानी भी नहीं सपा वाले पहुंचाएंगे। ये सपा के चक्कर में मत पड़ जाना, सपा के चक्कर में पड़ मत जाना। देंगे पानी और एक पेराई होगा और गन्ना पेमेंट भी होगा तो जैन जी के तारा होगा, आदरणीय योगी जी के तारा होगा। ये नोट कर लेना, इसलिए भरोसा रखना, ये भरोसा करना। जो कहते हैं हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा है तो वो करते हैं मित्रों। बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में मैं किसान का भी भला करता हूँ, फैक्ट्री मालिक की भी चिंता करता हूँ, उत्पादन को भी देखता हूँ, सभी को देखता हूँ। और 10th मैं मंत्री सिंचाई विभाग का हूँ। उत्तर प्रदेश में एक भी जाट अधिकारी, मुसलमान अधिकारी, यादव अधिकारी या किसी जात का अधिकारी मिल जाए, पता कर लेना, 1 लाख रुपया से लेकर जितना भी रुपया हो मेरे विभाग में नहीं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ठेका पैसा देकर नहीं ले सकता है। जब से मंत्री बना हूं पता कर लेना पूरे राज्य के अंदर। परिवहन भी इसके पहले चलाया हूं मैं। खेल तक पानी चलता हूं सड़क पर तो फिर हमें नहर दिखाई देता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, अपना ट्यूबवेल दिखाई देता है, नहर दिखाई देता है। जब से सिंचाई मंत्री बना हूं मैं सिंचाई मंत्री हूं, मालिक नहीं हूं। केवल सिंचाई देखता हूं कि सिंचाई लूटा न जाए, केवल देखता हूं सिंचाई विभाग के कारण। इसलिए आप निश्चिंत रहे मित्रों, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। गन्ना की भी चिंता है और आपकी चिंता कोई करेगा तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और जयंत भाई करेंगे। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इसमें संकट आप बस आपका आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी, योगी जी और जयंत जी पर बना रहे। तो एक बार खड़े होकर जयंत जी को और मोदी योगी जी को तालियों के गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दे दो अपने। चौधरी चरण सिंह साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। जो टोपी और पगड़ी पहने वाले लोग पुराने लोग कार्यकर्ता बैठे हैं, आप जानते हैं
इनमें से कितने ऐसे हैं किसान भाई, अगर इनसे पूछा जाए कि आपकी अगली पीढ़ी भी खेती करे, बताओ राजी हो कि नहीं? ये तो फिर भी राजी हो जाएंगे, अगली पीढ़ी में कोई खेती करना नहीं चाहता। बहुत परिश्रम का जीवन है, बहुत कठिन जीवन है। कभी कभी मैं दूसरी बैठकों में होता हूँ जहाँ नीति को समझने वाले विचारक देश दुनिया के बैठते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय कृषि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं है? हमें मालूम है कि जिस पैदावार और उत्पादन समय के साथ घट रहा है, तो दूसरी फसल क्यों नहीं लेते किसान? मैंने बोला कि तुम्हें मालूम है, अधिकतर काश्तकार जो किसान है वो 2 बीघे से कम उनकी मालिकाना जमीन है। जोड़ जाड़ के किसी ने बटाई पे ज्यादा जमीन कर लियो तो कर लियो, घर में खसरा खतौनी में किसी की इतनी भी नहीं निकली। और आप सोच रहे हो कि वो किसान जहां मंडी की व्यवस्था विकसित ना हो, खरीदने वाले बड़े व्यापार उनके बीच के ना हो, और व्यापार की कड़ियों में कोई दखलंदाजी देख रेख किसान की ना हो, आप सोचते हो कि किसान जोखिम ले नहीं लेने का? और ये चौधरी अजीत सिंह जी के एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है, कृषि आधारित उद्योग को हमारे प्रदेश और देश में स्थापित करने के लिए। वरना जो गन्ने की बात हो रही थी और मिल की शिकायत लोग मुझे कर रहे थे, बुढ़ाना मिल क्षेत्र की, मुझे मालूम है ऐसी कोई आपका दर्द पीड़ा नहीं जो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ये मिल नहीं बनी थी, ये मिल नहीं लगनी थी अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होती और चौधरी अजीत सिंह जी जैसा एक काबिल नेतृत्व देश के किसानों को नहीं मिला। स्वतंत्र देव जी ने एक गुणवान व्यक्ति की खूबियां भी गिनाई और जन भागीदारी भी आपकी तय करी कि सुधार कैसे होगा। ये तो पहचान मुजफ्फरनगर के घर में, हर घर में होनी ही चाहिए जो आपने बात कही कि बड़ों का सम्मान हो, मातृशक्ति का सम्मान हो। आज विश्व स्तर पे एक तारीख भी मनाई जा रही है। अब मैं तो जानता नहीं, स्वतंत्र देव जी शायद 10 रोटी खाते होंगे, मैं तो 2 से ही गुजारा कर लेता हूँ। रोटी चटनी मिल जाए और क्या चाहिए, और थोड़ा सा गुड़। रोटी से काम चलाता है। तो आप कौन सी दौड़ जमा रहे थे कि हमें 10 रोटी मिलती है? आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और आपने देखा सांकेतिक भाषा में कैसी बच्ची बोल रही है। साथ साथ मैं अभी सोच के कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बोली खत्म नहीं हो रही है, वो मेरा ट्रांसलेशन कर रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का दर्जा देना, उसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति है। और शायद हमारी पार्टी लोकदल पहली पार्टी है जिसने कहा कि जो भी हमारे मंच होंगे, क्योंकि हमारा दल सबके लिए है, ये मंच सबके लिए बनाया गया है, जो भी ऐसे कार्यक्रम होंगे समाज के बीच के, तो वहां सांकेतिक भाषा को हम जरूर रखेंगे। और स्वतंत्र देव जी हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा, यूपी सरकार और सरकारी कार्यक्रमों में तो होता ही है, लेकिन बीजेपी पार्टी भी तय कर ले, बड़े बड़े मंच सजाते हैं, वहां भी सांकेतिक भाषा को हम लोग मिलकर बढ़ावा दें। आज दिल्ली में किसान ट्रस्ट भी एक विशेष आयोजन कर रहा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, 2017 से लेकर 2021 तक एक दर्दनाक आंकड़ा है जो आपके बीच रखना चाहिए। 1300 से ज्यादा तेजाब फेंककर एक घिनौना अपराध किया गया, उसमें ज्यादातर महिलाओं के विरुद्ध अपराध होता है। 1300 से ज्यादा ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, और हम और आप सोच नहीं सकते कैसी मानसिकता होती है लोगों की जो इस तरह का अपराध करते हैं, जघन्य अपराध। उनकी कोशिश होती है कि तेजाब मैं इसमें फेंकूं, इसका जीवन तबाह हो जाए, बिल्कुल नष्ट हो जाए, चेहरा बिगड़ जाता है, उसके बाद सामाजिक जीवन या किसी व्यापार में, रोजगार में भी वो सक्षम नहीं होती, और उनके स्वास्थ्य पे भी उनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, उनका जीवन दुर्लभ। कानून सख्त है, 10 साल से ज्यादा भी उन लोगों को सजा मिल सकती है दोषियों को,
लेकिन अभी भी अपराध हमारे बीच हो रहे हैं। आज दिल्ली में किसान ट्रस्ट भी कार्यक्रम कर रहा है, पहले भी हमने किया, और चिन्हित करके जो उस तरह के जो हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उन्हें आर्थिक सहयोग भी हम देते हैं और लोगों को भी जागरूक करने की जिम्मेदारी है। ये ऐसे अपराध को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुजफ्फरनगर का कार्य क्षेत्र कर्म भूमि चौधरी चरण सिंह जी की, जहां माया त्यागी कांड में बड़े पैमाने पे गांव के लोग आगे आए थे और आपने जेल भरने का काम किया था। उस आंदोलन को देश की तस्वीर बदलने के लिए देश की आंखों और नजर के सामने लेके गए थे। ऐसी मुजफ्फरनगर में खड़े होकर मैं कह देना चाहता हूं, आज इस भरी पंचायत में हम निर्णय लें कि ऐसे अटैक, इस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, जघन्य अपराध, उन्हें हम बर्दाश्त नहीं करें। तेजपाल जी रुक जाओ, मैं जब इनका नाम लेता हूं और कूदना शुरू कर देते हैं। यहाँ जोला गांव के संबंध में भी राज्यपाल जी ने व्यवहारिक बात कही है, जो उन्होंने मांग की है, और स्वतंत्र देव जी ने कहा कि हम तो सोचते थे, ये भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने कही बात। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, और ये इनकी जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र की के प्रति। जब भी बैठेंगे, बैठक छोटी होगी बड़ी होगी ये फिक्र नहीं करते, अपने क्षेत्र के 2-4 एप्लीकेशन मुझे भी दे देते हैं और मंत्री को भी देते हैं, तो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये मांग पत्र मुझे भी दिया गया है, माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी को भी दिया गया है, और कपिल और अनिल जी की तो जिम्मेदारी बनती है, ये उनका कार्य क्षेत्र है। मिलके हम प्रयास करेंगे कि जोरा गांव की जो मांग है ये भी उचित है, न्याय संगत है, इस पे हम काम और कार्रवाई तेजी से करें। अब मैं एक बात गन्ने की भी कह देना चाहता हूं। होती ना एक कहावत है ना, 100 कुमार की और एक, देखिए ये कुछ निजी समूह हैं। एक तो आपको पता है कि हमारे प्रदेश में जो 120 से ज्यादा मिल है, 93 उनमें निजी क्षेत्र की मिल है। हमारे राज्य की तस्वीर दूसरे राज्यों से कुछ भिन्न है। दूसरे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सेक्टर का बड़ा योगदान है, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की मिल। और आपने गौर किया होगा, जब जब मैं योगी जी के साथ हमने मंच साझा किया है, वो एक बात पे हमेशा उन्होंने बल दिया कि जब हम सरकार में आए तो हमने भुगतान बढ़ाया है, इससे पहले इतना भुगतान कभी होता नहीं। और दूसरी बात वो ये कहते हैं, इसे धमकी के तौर पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो सरकार को संभालना है, सारे पहलू को उनको विचार करना पड़ता है, तकनीकी कानूनी पहलू, नीतिगत निर्णय लेने से पहले उनको चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन हर मंच से योगी जी ने भी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है, 2 टूक कहते हैं, कोई निजी मिल वाले की ना सोचे। जहां सरकार किसान के भलाई के लिए कोई फैसला लेगी तो कोई कितना बड़ा पूंजीपति उद्योगपति हो, उनकी सुनवाई पीछे होगी और प्रदेश के किसानों की सुनवाई और रखवाली पहले। और यहां तक वो कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी, पहले तो आरसी भी नहीं होती थी जारी, और जेल के सलाखों के पीछे भी किसी को करना पड़े, अधिकारी में करना पड़े, उनकी मिल का, उद्योग का, किसान के लिए बेहतर इंतजाम बांधने के लिए ऐसे कड़े निर्णय भी प्रदेश की सरकार ले, ये उनका कहना है। एक मैं अपने तरफ से जो चिंता का विषय बता देना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश का किसान बहुत मेहनत कर रहा है, अव्वल खेती कर रहा है। पहले दूसरे राज्य की तुलना में खासतौर से महाराष्ट्र के पीछे यूपी चलता है, लेकिन कुछ यहाँ जो 238 वैरायटी आई 10 साल में, 238 जो करनाल में विकसित हुई, और जो वैज्ञानिक जिन्होंने बनाया उनको भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, उसका बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा। लगभग 30 से 35% जो किसान हमें बताते हैं, किसान का अनुभव बताता है, 30 से 35% पैदावार जब से वो वैरायटी आई, विकसित हुई, वो पद्धति विकसित हुई, आपको लाभ मिल रहा। लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से अब देखें, अब उसमें भी रेड रॉट आना शुरू हुआ, और हमारी जिस हिसाब से रिकवरी बढ़नी चाहिए, पैदावार बढ़नी चाहिए,
इस बार वो फसल को देखते हुए मुझे ये यकीन नहीं हो रहा, आगे और हमें परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपील करता हूं, यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री को भी कहता हूं, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टेड हो, ये आपका कार्य क्षेत्र बंधा हुआ है। सरकार नीतिगत किसान की राय लेके मिल का क्षेत्र बांधती है और वो मिल की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ बेहतर पद्धति को बनवाने में, उसे कारगर बनाने में, प्रभावी बनाने में, लैब से लेके फार्म तक ले जाने में, कृषि विज्ञान को स्थापित करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिल की है और इंडस्ट्री की। अब सरकारी संस्थाएं, हमारे वैज्ञानिक इस पर शोध करें, नई चीज, नई पद्धति विकसित करनी हो तो करें, और किसान अपने पुरुषार्थ के बल पर जो पहचान इस क्षेत्र की रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि गन्ने की मिठास भी किसानों को मिलेगी और आपके आर्थिक तरक्की और प्रगति में उस फसल का बड़ा योगदान रहा है, आगे भी निश्चित रहेगा। बाकी थोड़ी मोटी तो रह जाती बात, एक बार में नहीं होते सारे काम। आपने बेहद मजबूत किया है, हम सब लोग इस लायक बनाए कि हम आपके सामने मंच पे खड़े। आप इसको लेकर निश्चिंत रहो, जितनी फिक्र और चिंता आप करते हो अपनी फसल को लेके, पीढ़ियों को लेके, अपने क्षेत्र को, गांव गुहान को लेके, मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, उससे ज्यादा चिंता मुझे रहती है। और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में किस्सा सुनाते हैं। उनकी जब सर्जरी हुई थी, उनसे कोई अस्पताल में मिलने गया, उस समय उनका स्वास्थ्य बिगड़ सा रहा था, वो चिंतित होंगे, और व्यक्ति ने पूछा कि चौधरी साहब आप कैसा महसूस कर रहे हो, और बताते हैं कि चौधरी साहब रो पड़े उसे देख के व्यक्ति को, और कहा कि बहुत कुछ करना रह गया। ये उनके शब्द थे कि मैं चिंता करता हूं देश के किसान का क्या हो। तो इसलिए एक परिवार के नाते हम और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि तरक्की कैसे हो। मैं कहना चाहता हूं कि अब नए तरीके भी आपको अपनाने होंगे, खेती से अलग भी, एफपीओ बनाओ, कोऑपरेटिव बनाओ, समूह बनाओ, और घर की महिलाओं को भी बढ़ाओ। मैं अभी बात कर रहा था स्वतंत्र देव जी से, दूसरे क्षेत्र में अलग मिजाज रहता है, यहाँ आप महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं और महिलाएं घर की आप नहीं आने दे रहे हैं। बताओ 10 रोटी नहीं मिलेंगी फिर खाने को। जब आरक्षण हो जाएगा, सारी पार्टी को तय करना होगा, फैसला लेना होगा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, नेतृत्व देने के लिए। उस समय आप लोग क्या करोगे? मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैं लोकदल को तो कह सकता हूं, लोकदल वालों को कह रहा हूं, ये मत सोचना नेताजी कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहू और तुम्हारी बीवी लड़ेंगी। अभी ला दे रहे मीटिंग में और कह रहे टिकट तो मेरा नाम सोनी घूम जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। महिलाओं को लाया करो। ये हमने मूर्ति का अनावरण किया है, वो वाटिका किसके नाम पे है? दादी जी के नाम पे है वो वाटिका। और सबको पता है चौधरी चरण सिंह के सामाजिक और राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में अगर दादी जी ने योगदान नहीं होता तो चौधरी चरण सिंह जी इस बेबाकी और मजबूती से आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। मेरी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन ये मत सोचना जितना काम कराना है मुझसे करा। अपनी घर की बहुओं को, बेटियों को आगे आने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये नियम है। मैं फिर भी आपसे आग्रह करता हूं, लोकदल के कार्यकर्ताओं से, कि अगली बार जब इस तरह की सभा होगी, आधी बैठक महिलाओं के लिए हो और आधी बैठक आपके लिए हो, तो वही उचित हो। मैं बधाई देता हूं, कहने को तो बहुत कुछ था। शुभ तारीख है, आज की तारीख हमेशा यादगार रहेगी, और आते जाते जब भी मैं मूर्ति की तरफ मेरा ध्यान जाएगा, बात मूर्ति के निर्माण से नहीं, बात तो दिल में है। जब तक आप चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानोगे, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया, क्या वो आपसे बेहतर चाहते थे, जब तक उनके विचार आपके दिल में जिंदा रहेंगे तो भारत रत्न इस धरती पे हमेशा जिंदा रहेगा। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।